जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। एक बहुत ही बड़ा और क्लियर डिफरेंस इस समय बॉलीवुड के अदाकारों में देखने के लिए मिला। गैल गैडोट को मुझे लगता है आप सभी जानते होंगे। वंडर वुमन के किरदार में आजकल जो दिखाई देती हैं, उनका एक बहुत बड़ा फैन बेस है पूरी दुनिया में। इसराइल से वो आती हैं। जब इसराइल के ऊपर हमास ने हमला किया तो उन्होंने बिना एक पल गवाए सबसे पहले अपने सोशल मीडिया का इस्तेमाल इसराइल के साथ अपने स्टैंड को लेकर दिखाया। लेकिन क्या आपको पता है, जब भारत के ऊपर इस प्रकार का कोई हमला होता है, खासतौर पर मैं यहां बात कर रहा हूं पाकिस्तान की, तब भारत के कई सारे कलाकार ऐसे हैं जो मौके मौके पर ये कहते हैं कि भाई पाकिस्तान के जो कलाकार हैं उनकी इसमें क्या गलती, उनको तो आने दीजिए। शायद इन कलाकारों को यह नहीं पता कि जब एक देश की लड़ाई होती है तब उस देश से संपूर्ण रूप से होती है। फिर ऐसा नहीं कि नहीं वहां पे आप चूज कर सकते हो, नहीं इससे हमें लड़ना, इससे हमें नहीं लड़ना, नहीं। बात विचारधारा की। अगर आप देश के साथ नहीं है तो फिर आप देश के खिलाफ है। न्यूट्रल ग्राउंड देश के मामले मुझे नहीं लगता कि होता। और इस समय देश में एक अलग ही तरह की बहस चल रही है। इसराइल और फिलिस्तीन को लेकर लोग अपना अपना मत रख रहे हैं। फिर चाहे वो स्वरा भास्कर हो, कंगना रनौत हो, गौहर खान हो, कोई भी, सबके सब यहां पर अपना ओपिनियन रख रहे हैं। इसराइल और फिलिस्तीन के बीच चल रही इस लड़ाई के हर गुजरते दिन के साथ और भी ज्यादा खतरनाक तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। दोनों देशों के बीच की जंग में हजारों मासूम बेघर हो चुके हैं, सैकड़ों लोग अपनी जान गंवा बैठे। हर तरफ तबाही का मंजर है और हमास के लोगों ने इजराइल के सैनिकों समेत आम जनता को भी अपना बंधक बना लिया है। इजराइल फिलिस्तीन की जंग पर बॉलीवुड से लेकर लॉलीवुड एक्ट्रेस तक अपने रिएक्शन दे रही। जंग को लेकर एक्ट्रेसेस के बीच भी काफी बड़ी कैटफाइट शुरू हो चुकी। एक्ट्रेसेस भी इस समय दो गुटों में बंट चुकी। चलिए जरा जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर किस अदाकारा ने क्या बोला है। सबसे पहले अगर हम बात करें बॉलीवुड की एक्ट्रेस रह चुकी स्वरा भास्कर के बारे में, तो इन्होंने भी इजराइल और फिलिस्तीन की जंग पर अपना रिएक्शन दिया है और मुझे ऐसा लगता है कि आपको इनका रिएक्शन पहले से पता ही होगा। एक्ट्रेस ने फिलिस्तीनियों के सपोर्ट में अपनी आवाज बुलंद करी। स्वरा ने अपनी इंस्टा स्टोरी पर पोस्ट शेयर कर लिखा कि अगर आपको तब शॉक नहीं लगा जब इजराइल ने फिलिस्तीन पर अटैक किया, जब इजरायलियों ने फिलिस्तीनों के लोगों के घरों को तबाह किया, जबरदस्ती छीन लिया, फिलिस्तीन के बच्चों और टीनेजर्स को नहीं बख्शा, दशकों तक गाजा और गाजा में नागरिकों पर बमबारी करी, वहां के स्कूलों और अस्पतालों को भी नहीं बख्शा, तो इजराइल पर हुए अटैक पर शोक मना रहे लोग दोगले। अब यहां पर शायद स्वरा भास्कर ये भूल गई है कि इजराइल तो फिर भी जो करता है वो आर्मी के तरीके से करता है, लेकिन यहां पर जो हमास कर रहा है वो सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद है और कुछ भी नहीं। लेकिन यहां पर बड़ा सवाल उठता है कि भाई कंगना के ऊपर सवाल उठ रहे थे कि भाई उन्होंने मणिपुर को लेकर तो कुछ नहीं कहा, लेकिन अब यहां पर हमास को लेकर बोल रही है। तो देखिए, इसी को डेमोक्रेसी कहा जाता है कि आपको किस बारे में बोलना और किस बारे में नहीं बोलना। लेकिन स्वरा भास्कर के बाद में यहां पर कंगना ने जिस तरीके से बोला है उसको लेकर विवाद जरूर होगा, क्योंकि वाकई में ये बात सही है कि कंगना ने समय रहते मणिपुर के बारे में कुछ भी नहीं बोला और ये सरासर गलत था। अगर आप विदेशों के इतने सारे होने वाले पॉलिटिकल सिनेरियोज के ऊपर अपनी राय रखती हैं, तो देश की चीजों के ऊपर भी आपको राय रखनी ही चाहिए। स्वरा भास्कर ने जहां फिलिस्तीन का सपोर्ट किया था, तो वहीं कंगना रनौत ने इजराइल के सपोर्ट में आवाज उठाई। कंगना ने हमास के लोगों को आतंकी बताया। कंगना ने लिखा कि ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है कि सोशल मीडिया पर दिख रही इजरायली महिलाओं की तस्वीरों को देखकर दिल ना टूटे और डर ना लगे। आतंकी उनकी लाशों के साथ तक रेप कर रहे हैं। एक इजराइल की महिला सैनिक की बॉडी को नेकेड घुमाया जा रहा है। ये देखकर मैं लाखों टुकड़ों में टूट गई हूं। हर शहीद को सम्मानजनक मौत का अधिकार होता है। वहीं एक्ट्रेस गौहर खान ने इजराइल फिलिस्तीन की जंग पर अपनी चिंता जताई है और मुझे ऐसा लगता है कि मोटे तौर पर आप भी समझ पा रहे होंगे कि गौहर खान का भी इशारा किस तरफ जाएगा। गौहर खान ने अपनी पोस्ट में लिखा कि किसी की भी जान लेना गलत है। दुनिया में शांति बने रहने दो, इसे शुरुआत में ही रुकने दो। युद्ध में कोई सही या कोई गलत नहीं होता, बल्कि ये पूरा ही गलत है। इसलिए सभी देशों को मानवाधिकारों का पालन करना चाहिए। सभी की जिंदगी मायने रखती। गौहर ने इससे पहले एक पोस्ट लिखा था जिसमें उन्होंने लिखा था कि जालिम कब से जालिम बन गया, सालों से जुल्म पर आंखें बंद करी हुई। गौहर की इस पोस्ट के बाद कई लोग उनसे नाराज भी हो गए। लोगों ने दावा किया कि वे हमास को सपोर्ट कर रही हैं। वहीं जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया, हॉलीवुड एक्ट्रेस गैल गैडोट ने इजराइल का सपोर्ट करते हुए अपनी पोस्ट में लिखा था कि मैं इजराइल के साथ हूं। अब अगर हम पाकिस्तानी हसीनाओं की भी बात करें, तो पाकिस्तानी सिनेमा की कई मशहूर एक्ट्रेस जैसे सबा कमर, दनानीर मुबीन, हुमा जहरा ने फिलिस्तीन को सपोर्ट किया है। वहीं पाकिस्तानी एक्ट्रेसेस का कहना है कि वो फिलिस्तीन के साथ है और उन्हें आजाद देखना चाहती हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि भारत की जितनी भी अदाकाराएं जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फिलिस्तीन को सपोर्ट कर रही हैं, उनको जरा 2 मिनट के लिए नुसरत भरूचा का वीडियो देखना चाहिए और बार बार देखना चाहिए। नुसरत भरूचा ने साफ तौर पर बताया है कि भैया फिलिस्तीन में जिस तरीके से जो गोलीबारी हुई है उस समय वो इजराइल में थी, और जब वो सुबह उठी और उनके होटल के बाहर बम फटते हुए दिखे तो उनकी क्या हालत थी। उन्होंने जाहिर तौर पर अपने वीडियो में भारत की सरकार का और भारत की सुरक्षा एजेंसियों का धन्यवाद देते हुए लिखा है
कि हम ऐसे देश में रहते हैं जहां पर हम सुबह उठकर अपनी राय दे सकते हैं, अपना मशवरा दे सकते हैं। तो ऐसे में हमको हमारी सरकार का, हमारे देश का वाकई में शुक्रगुजार भी होना चाहिए। लेकिन बस बात वही है ना कि इन दूसरी अदाकाराओं को तो ये बात समझ में आने वाली है नहीं। इनको तो सिर्फ मिर्ची लगेगी और कुछ भी नहीं। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।